बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस यानी बुर्ज हूत के हवाले से, 60 स्पेशल के हवाले से बहुत कुछ आज बताया जाएगा। लेकिन ना सिर्फ ये कि शनि सैटर्न के हवाले से हम बात करेंगे, बल्कि हम गुरु जुपिटर, शनि, सैटर्न और राहु और केतु के हवाले से भी बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा आइंदा 2.5 सालों में। तो लेकिन ये जो पाइसेस का दूसरा चरण शुरू हो रहा है 2.5 साल का, उसमें इन चारों सैयारों का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है और क्या कुछ बड़े बदलाव ये लोग देखेंगे। 2025 फिर से तारीख दोहराने जा रही है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। 30 साल बाद किस्मत और दौलत का भरपूर साथ बनने जा रहा है, कनेक्टिविटी बन रही है दौलत के घर और किस्मत के घर के दरमियान, इसकी भी बात करेंगे। बॉम्ब ब्लास्टिक ईयर ऑफ 2025 के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मून साइन से आप देख सकेंगे, एक्यूरेट रहेगी, वरना फिर आप अपने सन साइन या फिर अपने नाम के ज़ोडिक साइन से भी इसको देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम 2025 को भी कवर करेंगे। 2025 का साल कैसा रहने वाला है, जबकि आपकी 60 जारी है और इसका दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा 30 मार्च 2025 से। 2025 वो साल रहेगा जिसमें 4 बड़े सैयारे राशि परिवर्तन, ज़ोडिक चेंज, बुर्ज तब्दील करेंगे। इसमें शनि, सैटर्न शामिल है, इसमें गुरु जुपिटर शामिल है, इसमें राहु और केतु भी शामिल है। चारों अपने जलवे दिखाएंगे और चारों की वजह से आप पे जो नवाजिशात आने वाली या आजमाइशें आने वाली या कोई प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। 30 मार्च 2025 के बाद आपके पास 5 साल बचेंगे। 5 साल आजमाइशों भरे, तकलीफों या रुकावटों भरे, यानी ये पहले चरण से आसान होंगे जो आप गुजार चुके होंगे। 30 मार्च अब ये चल रहा है, फर्स्ट लेवल आपका चल रहा है, पहला चरण चल रहा है, लेकिन 30 मार्च के बाद ये खत्म हो जाएगा और 30 मार्च के बाद आपका सेकंड लेवल और थर्ड लेवल, यानी तकरीबन 5 साल बाकी रहेंगे 60 के। 2030 में आप इसकी कैद से पूरी तरह से आजाद हो जाओगे और उसके बाद ये 30 साल के बाद दोबारा आएगा। तो 30 साल आपके पास सुनहरी दौर रहने वाला है, भरपूर तरक्की के साल, यानी कि इतनी तरक्की कर पाओगे जो आगे आने वाले वक्त में आपको मुश्किलों से बचाएगा। यानी इतना पैसा जमा कर पाओगे कि आपके लिए मुश्किलें कम पड़ेंगी, आप पैनिक में नहीं आओगे और अच्छा खासा स्टेटस आपका बन चुका होगा। आपको उपाय तदाबीर अभी से बता देते हैं। इबादत बंदगी का करना, या अल्लाह या आप जिस भी, यानी जिस किसी को भी आप मानते हैं, आप किसी को भी अपना भगवान या अल्लाह मानते हैं, उसका नाम लेना, यानी कि आप उसका रटन करना अपनी इबादत में। ये इबादत का कॉन्सेप्ट हर मजहब में, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, कोई भी मजहब हो, उसके अंदर इबादत मेडिटेशन है। ये आपको भरपूर तरीके से इन चारों सैयारों को स्ट्रांग बनाने के काबिल बनाएगा। जब ये चारों सैयारे स्ट्रांग हो गए तो 60 हलवे की तरह जाएगी, यानी आइंदा 5 साल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी और आसानी से आप बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे 60 आई नहीं और चली गई, ऐसा आपको महसूस होगा। वरना आप इसका एक एक दिन याद रखोगे, आपको याद रखा किस दिन क्या बड़ा नुकसान हुआ था, किस दिन क्या बड़ी रुकावटें आई थी, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। तो कोशिश करें नमाज की पाबंदी का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, फलाही काम करना, घर में अगरबत्ती का जलाना मगरिब के वक्त, खास तौर पे फिटकड़ी, प्याले में फिटकड़ी थोड़ी सी रखना घर में अपने बिस्तर के सराहने, ये भी आपके नेगेटिव एनर्जीज को खत्म करेगा। और प्लस ये कि कुल नाम का फ्रेम घर में रखना, अगरबत्ती मगरिब के वक्त जलाना, ये काफ़ी हद तक फ़ायदा आपको देगा। और बच्चियों को, घर मोहल्ले में जो बच्चियां हैं उनको खाना खिलाना, खासतौर पर जर्दा, खीर या मीठी चीज़ें खिलाना, इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगी। अपनी दुकान के बाहर कूलर का नस्ब करना, जो आता जाता जाएगा ठंडा पानी पिएगा या एटलीस्ट चलो सर्दियों में पानी तो पिएगा, तो वो आपको दुआएं जरूर देगा और भरपूर तरीके से आपके 4 सैयारे स्ट्रांग होते नजर आएंगे। अब इन 4 सैयारों की जनवरी से क्या पोजीशन बनेगी और बड़े लंबे अरसे तक ये इन घरों में रहेंगे, इसलिए इसके हवाले से हम अगर कोई चेंज हो भी रहा है तो वो भी आपको बताएंगे। तो जनवरी से ऑनवर्ड्स जो सैयारों की पोजीशन आपके लिए बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी। आपका रूलिंग लॉर्ड बृहस्पति यानी जुपिटर को कहा जाता है, जो इस दौरान में थर्ड हाउस यानी आपके बहन भाइयों के साथ कारोबार करने का घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस करने का घर और आपके शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने के घर में रहेंगे। जबकि राहु की बात करें तो आपके फर्स्ट हाउस यानी आपके इम्यून सिस्टम के घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन और क्लाइंट्स बढ़ाने वाले घर में, आपके ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल के घर में रहेंगे। मार्स की बात करें, मंगल की बात करें तो आपके 5वें घर में, आपके औलाद कंसीव करने के घर, आपके औलाद की खुशखबरी सुनने के घर, आपके औलाद के ट्रैक पे आने के घर, आपके पढ़ाई के हवाले से खुशखबरी सुनने के घर, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनने के घर और आपके ऐसे फैसलों का घर जो आपके जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भरपूर फायदा दे के जाएंगे, ऐसे घर के अंदर रहेंगे। जबकि अगर हम केतु की बात करें तो 7वें घर में रहेंगे, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर, आपके कारोबार के घर के अंदर रहेंगे। वहीं अगर बुध यानी मर्क्यूरी की बात करें तो आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर और आपके रिलीजियस एक्टिविटीज को बढ़ाने वाले घर में रहेंगे। जबकि सूरज की, सन की बात करें तो आपके 10वें घर में यानी आपके करियर के घर, आपके जॉब के घर के, प्रमोशंस के घर में रहेंगे।
शनि और शुक्र यानी कि सैटर्न और वीनस की बात करें तो ये आपके 12वें घर में आपके बैरन मुल्क के दौरे बनना, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करने का घर, आईटी सेक्टर से भरपूर पैसे कमाने के घर में रहेंगे। अब जैसे कि आप सब जानते हैं 15 मई 2025 तक गुरु यानी जुपिटर आपके थर्ड हाउस में रहेंगे, यानी अभी से लेके 15 मई 2025 तक ये तीसरे घर के अंदर है। बहन भाई के साथ कारोबार करने, ऑनलाइन बिजनेस और शॉर्ट डिस्टेंस के पैसे कमाने वाले घर में। 15 मई के बाद ये फोर्थ हाउस में यानी आपकी वालदा की सेहत और आपके रियल एस्टेट से पैसे कमाने वाले घर में आएंगे और पूरे साल इसी घर के अंदर 2025 तक रहेंगे। यहाँ पे थर्ड हाउस रेड जोन में, जैसे कि आप देख सकते हैं रेड जोन में आ रहा है, आपकी दौड़ भाग बहुत करेगा, बहुत ज्यादा करवा रहा होगा, अभी भी करवा रहा होगा कि दौड़ भाग बहुत ज्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में रहना, बहुत ज्यादा फिक्रमंदी में रहना, बहुत ज्यादा एफर्ट्स का लगाना, ऐसा हो रहा होगा, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग आप लोग कर रहे होंगे। इस दौरान में आपके शॉर्ट ट्रेवल्स भी बड़े बन रहे होंगे या बनेंगे, यानी कि 15 मई तक ऐसे मामलात बनेंगे। आप शॉर्ट ट्रेवल्स करते हुए छोटी दूरी के यात्रा कह लें या अंदरूनी शहर बैरूनी शहर आना जाना लगा रहना, ऐसे भी मामलात बनेंगे। लेकिन आपके एफर्ट्स के रिजल्ट्स आपको उतने अच्छे नहीं मिले होंगे जितना एक्सपेक्टेड आप कर रहे होंगे, क्योंकि वजह कि पहला चरण आपका अभी भी चल रहा है जो 30 मार्च 2025 में एंड हो जाएगा और दूसरा चरण, दूसरा लेवल शुरू हो जाएगा। आप पे बहुत जिम्मेदारियां डाल दी गई होंगी, वर्कलोड का बढ़ना, जिम्मेदारियों का बढ़ना, ये भी बहुत ज्यादा देखा होगा। गुरु जुपिटर जो आपके थर्ड हाउस के अंदर बैठा है, ये आपके फर्स्ट हाउस और आपके 10th हाउस के रूलिंग लॉर्ड है। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, पैसे कमाने का घर, और 10th हाउस आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का घर माना जाता है। जॉब के हवाले से वर्कलोड का रहना ये आप देख भी रहे होगे, आइंदा भी देखोगे, तकरीबन 15 मई तक ये जारी रहेगा। यानी कि इस तरह से आप पे जिम्मेदारियां बढ़ना, आप पे काम की ज्यादती का होना, आपका एफर्ट्स का ज्यादा लगा के कम रिजल्ट मिलना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। बहुत सारे पाइसियंस को तो ओवर टाइम भी करना पड़ रहा होगा, वक्त से ज्यादा काम करना, अपनी मेहनत की वो उजरत ना मिलना जो आप एक्सपेक्टेड कर रहे थे। जुपिटर का थर्ड हाउस में होना आपको अनसेटिस्फाइड बहुत करेगा, अपनी मैरिड लाइफ से, अपनी लव लाइफ से, अपने रिलेशन से, अपने जॉब से, अपने करियर से, अपने कारोबार से। आप अच्छा करते भी होगे, आपको लगेगा शायद मैं वो अच्छा काम नहीं कर पाया, अपना 100% नहीं दे पाया। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में कमी का आना, आपके विल पावर में कमी आना, आपकी क्रिएटिविटी के अंदर, आपके इनोवेशंस में कमी आना, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। जिस तरह थर्ड हाउस बुरा माना जाता है, जैसे आप रेड जोन में देख सकते हैं, तो यहाँ पे ग्रीन हाउस आपका बनता है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में 15 मई से आ जाना गुरु का, जुपिटर का फोर्थ हाउस में आना, ये सोने पे सुहागा रहेगा। ये काफी हद तक रेड जोन के असर को खत्म करेगा, या ग्रीन हाउस इफेक्ट आने वाला है, और बेहतरीन तरीके से अपने करियर, कारोबार में उरूज का आना, अपने पैसों के मामला का बेहतरीन होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। आपकी रियल एस्टेट की वजह से पैसे कमाना, लग्जरियस लाइफ से पैसा कमाना, आपकी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का बढ़ना, आपके पैसे का बढ़ना, इसका घर फोर्थ हाउस को माना जाता है। तो यहाँ पर इसका सुख मिलना ऐसा मुमकिन बनेगा 15 मई के बाद। आपकी वालदा के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन का होना, उनकी दुआओं में आपका शामिल होना, आपकी कनेक्टिविटी वालदा से अच्छा बना, उनकी वालदा की सेहत का अच्छा होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। 15 मई के बाद प्रॉपर्टी के हवाले से कोई ना कोई काम करते, या तो अपना मकान बेचना, या कोई दूसरा मकान खरीदना, फ्लैट खरीदने बेचने के बिजनेस में, इनको रेंट पे देने के बिजनेस में, या जमीन खरीदने बेचना, या कंस्ट्रक्शन का काम करना, या ठेकेदारी का काम करना, या टेंडर पे कोई काम करना, कोई भी किस्म के बिल्डर के तौर पे काम करना, हर लिहाज से प्रॉपर्टी से जुड़ के, रियल स्टेट से जुड़ के कोई ना कोई फायदा, जमींदारी से जुड़ के कोई बड़ा फायदा उठाते हुए भी आप लोग नजर आओगे। खेती बाड़ी, किसान का काम करते, ये भी भरपूर फायदा उठाएंगे। आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी खुशियों की जगह लेंगे, यानी खुशियां आ जाएंगी उनकी जगह। आपकी जिंदगी से टेंशन कम होता हुआ नजर आएगा। पैसे का फ्लो देखेंगे तो आपको आगे आने वाले कल में समझ आएगा कि आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, क्या किस तरह पैसा लगाना है, इसको बढ़ाना कैसे है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब जुपिटर जब आपके फोर्थ हाउस में आएंगे तो अपने ही राशि, अपने ही जॉडिक साइन को, यानी 10th हाउस के अंदर देखेंगे, तो 10th हाउस को भी चमकाते हुए, यानी आपके करियर के घर में एक बड़ा बूस्ट आना ऐसा मुमकिन बने। 10वें घर में मैनेजमेंटल स्किल आपकी अच्छी होगी, आप कुछ नया सीखते नजर आओगे, अपने जॉब के हवाले से कुछ अच्छा करते नजर आओगे। आपके एफर्ट्स का रंग लाना, आप जितनी मेहनत करोगे उससे बड़ा रिजल्ट का मिलना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। जुपिटर का चौथे घर में आने के बाद अपनी 9th नजर से 12वें घर को देखना, 12वां घर का चमकाना, यानी बैरनमुल्क के दौरे बनना, बैरनमुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहां अपना एक स्टेटस बनाना, वहां रेजिडेंसी के मसले, पीआर के मसले हल होना, और हर लिहाज से आपको आईटी सेक्टर या कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, बैरनमुल्क से ट्रेडिंग से जुड़ा कोई काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा कोई काम करते हैं, वहां भी भरपूर फायदा होते हैं नजर आएगा। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, जुआ सेटल, लॉटरी, प्राइस बॉन्ड वगैरह के इनामी रकम, इससे भी भरपूर फायदा उठाते हैं आप लोग नजर आओगे। 15 मई के बाद एमएनसी कंपनी में जॉब का मिलना, या कोई गवर्नमेंट जॉब का मिलना, या ऑलरेडी अगर जॉब में है तो वहाँ अच्छे मराहत का मिलना, इंसेंटिव्स का मिलना, आपकी प्राइवेट जॉब में तरक्की का होना, अच्छे डिपार्टमेंट में जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसा भी मुमकिन बनता है। या बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर से सुनते हैं आप लोग नजर आओगे।
आपके लॉन्ग ट्रैवल्स बनेंगे, फॉरेन ट्रैवल्स बैरून मुल्क जाने के, और आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। अगर अखराजात पे कंट्रोल करके तो कर्जे कम होते खत्म होते नजर आएंगे, वरना फिर कर्जे लेने की नौबत आ सकती है, कर्जे बढ़ते नजर आ सकते हैं। अपनी बीमारियों पे काबू पाते नजर आओगे। जंक फूड वगैरह को अवॉइड करना, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना आपको सेहतमंद रखेगा। यहाँ पे जुपिटर चौथे घर में आने के बाद आठवें घर पे भी नजर डालेगा। तो आठवें घर यानी कि जो रेड जोन है, अच्छा घर नहीं समझा जाता, लेकिन ये नए परिवर्तन, नए चेंजेस का घर माना जाता है। डीप नॉलेज का घर, आप डीप नॉलेज एक्वायर करते हैं, डीप नॉलेज सीखते हुए आप मालूमात ज़खीरा करते नजर आओगे। आप कहीं ना कहीं से इल्म में इजाफा करते, कोई नई हुनर, कोई नई टेक्नोलॉजी को सीखते नजर आओगे। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट से अच्छे पैसे कमाते नजर आओगे। प्लस ये कि आपका अकल्ट साइंसेज, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामिस्ट्री, इसको सीख के इससे पैसे कमाने के जरिए भी बनते नजर आ सकते हैं। लेकिन इस दौरान में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, मोशन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन वगैरह का रहना, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का रहना, ऐसे मामला हो सकते हैं। और हायर एजुकेशन के हवाले से भी बड़ी बड़ी खुशखबरी आप लोग सुनते नजर आओगे। अब अगर हम शनि सैटर्न के हवाले से बात करें तो साढ़ सती का दूसरा चरण, दूसरा लेवल, दूसरा बाब शुरू होगा। ये होगा 30 मार्च 2025 से ऑनवर्ड, यानी 30 मार्च से आइंदा 2.5 साल तक आपका सेकंड लेवल चलेगा। उसके बाद आपका थर्ड लेवल, यानी इस तरह टोटल 5 साल बाकी रहेंगे साढ़ सत्ती को, जो 2030 में जाके एंड हो जाएगा। यहाँ पे सैटर्न का आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आना, वो भी 30 साल के बाद, 30 मार्च 2025 को। ऐसा 30 साल के बाद हो रहा है, यानी 30 साल के बाद हिस्ट्री रिपीट करेगी अपने आप को। यानी हालात का बेहतरीन होना, कुछ ऐसे आपको इम्कानात, कुछ ऐसी चीज़ें फील होंगी आपको कि जो पिछले 2.5 साल में आपने बर्दाश्त किया वैसा कुछ नहीं है, उससे कुछ बेहतर है, उससे कुछ कम मुश्किलात है, उससे कम कम आपके लिए टेंशन डिप्रेशन है, लेकिन आसानियाँ, थोड़ा रिलैक्स मोड में आते हुए भी आप नजर आओगे। जब तक ये आपके 12वें घर में थे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में गड़बड़ी होना, कुछ ऐसा बोल जाना जो सामने वाले को हर्ट करे। इवन वो बॉसेस हो सकते हैं, सीनियर्स हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, कोई भी हो सकते हैं जिनके साथ ऐसा मसला हुआ हो। यानी ये अभी 30 मार्च तक ऐसा रहेगा। आपको गुस्सा बहुत आएगा, आपके एग्रेसिव होना, आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, ये सब आपके 12वें घर में बैठा शनि करेगा। और इसकी नज़र का जो है वो आपके सेकंड हाउस में नज़र का डालना, तो सेकंड हाउस कम्युनिकेशन का करे, तो यहाँ कम्युनिकेशन में गड़बड़ी का करना, ऐसे मामला बनेंगे। सबसे बड़ा उपाय इसका इबादत बंदगी का करना, क्योंकि ये आपको गुस्से से दूर रखेगा, आपका माइंड को काम एंड कूल रखना, गुस्सा ना आना। और गुस्सा नहीं आएगा तो कम्युनिकेशन में गड़बड़ी भी नहीं होगी। सबसे बड़ा इबादत बंदगी करना, अपने मज़हब के जो रसूमात हैं उस पर अमल करना, रिचुअल्स को पूरा करना, प्रेयर्स को पूरा करना, काफ़ी हद तक आपको इसके काबिल बनाएगा। इस दौरान में आपको लॉन्ग ट्रैवल से भी फ़ायदा हुआ होगा। आपने लॉन्ग ट्रैवल्स किए होंगे, या तो अंदरूनी शहर, बैरून शहर, या इवन बैरून मुल्क जाने के भी चांसेस बने होंगे, या कहीं ना कहीं आप सफ़र में ज़रूर रहे होंगे जिससे आपको कोई ना कोई फ़ायदा भी हासिल हुआ होगा। ऐसे लोगों से मिले होंगे जिससे पहले कभी आप नहीं मिले और उनसे फ़ायदा भी उठाया होगा। इन्फ्लुएंसर या रसूख रखने वाले जो लोग हैं उनसे बड़ा फ़ायदा आपने उठाया होगा। चूंकि चांद के ऊपर ये सारा होने वाला है, यानी ये इवेंट चांद के ऊपर आना, यानी शनि का जो है वो फर्स्ट हाउस में आना, वो भी चांद के ऊपर इनकी नज़र का होना, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दोगे। 30 मार्च से आपका बहुत ज़्यादा सोचना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो कि हुई नहीं है, टेंशन, डिप्रेशन लेना, एंग्जाइटी में आ जाना, इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा होंगे। तो इससे आपको बचने की कोशिश करना चाहिए। सबसे बेहतरीन इबादत बंदगी की तरफ, मेडिटेशन की तरफ आना, नमाज की पाबंदी, अपने मज़हब से कनेक्टेड रहना, आपको इसके काबिल, आपका मज़हब आपको सुकून के साथ रहने के काबिल बनाएगा, चाहे किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक हो। इस दौरान में अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना, यानी ज़मीन पे झुक के चलने वाले, इनकसारी के साथ, रहमदिली के साथ, लोगों के साथ इखलाक से पेश आना, सबसे अच्छे से बात करना, ये आपको कामयाब करेगा। आपकी जगह का चेंज होना, यानी ऑफिस में आप अगर फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे चले जाना, या ग्राउंड फ्लोर पे आ जाना, इस तरह के मामले, जगह बिल्डिंग का चेंज हो जाना, आपका घर का बदल जाना, ऐसे मामला भी सेकंड चरण में, सेकंड लेवल में होते आपको नजर आते हैं। दूसरा लेवल आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में थोड़ी दरार का पैदा करना, थोड़े लड़ाई झगड़े होना, आपस में आर्ग्यूमेंट्स का होना, ऐसे मामला भी बनाएगा। यहाँ शनि का, सैटर्न का फर्स्ट हाउस में आना, और यहाँ पर इसके सातवें घर पे नजर का पड़ना, ये आपके रिश्ते बनाते नजर आएगा। आप जिनके रिश्ते नहीं बने उनके रिश्ते बनते, शादी के योग बनेंगे। जो दूसरी शादी करने चाह रहे उसमें कामयाबी का मिलना, या जो तलाकशुदा जिनकी शादी नहीं हो रही उनके भी शादी के चांसेस बनते नजर आएंगे। याद रखिएगा, शनि सैटर्न जब फर्स्ट हाउस में आते हैं तो थोड़ा सुस्त आपको कर देते हैं, आप लेजीनेस की तरफ जाते हो, काम करने का दिल ना लगना, 100% एफर्ट्स करना लगना, काम को पेंडिंग पे डालना, इस तरह के मामला भी होते नजर आते हैं। अब अगर राहु की बात करें तो राहु आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मौजूद है और प्रेसिडेंट पे, लेकिन 18 मई को ये रिवर्स चुके चलते हैं, तो फर्स्ट हाउस को छोड़ के 12th हाउस यानी 12वें घर के अंदर चले जाएंगे। अब राहु अभी से लेके आपको 18 मई तक कंफ्यूजन में रखेगा, पहले भी रखा है लेकिन अभी भी रखेगा, कि कंफ्यूजन में रखना, डबल माइंडेड कर देना, कुछ सोचोगे, कुछ करना चाहोगे तो डर रहेगा कि नुकसान ना हो जाए,
या अनसेटिस्फाइड रहना अपने फैसलों से, अपने फैसलों पे यकीन ना रहना, या आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल का गिर जाना, आपके विल पावर का गिर जाना, आपके क्रिएटिविटी का गिर जाना, इस तरह के मामला भी करेगा। आप कुछ करने जाओगे उससे रोकेगा। सबसे बड़ी बात, आपको डबल माइंडेड करना, कंफ्यूजन में रखना, ये काम ये करता नजर आएगा 18 मई तक। आप किसी चीज को करने के बारे में सोचोगे, उसमें पजल्ड हो जाओगे, उसको कर नहीं पाओगे, उसके बारे में कंफ्यूज रहोगे, और ये आपसे जल्दबाजी के गलत फैसले करवा चुका होगा। जल्दबाजी के फैसले करके गलती कर जाना, कुछ उल्टा बोल देना, कुछ ऐसा बोलना जो सामने वाले को हर्ट करना, या फिर कुछ अपने सीक्रेट्स किसी को बता के नुकसान कर लेना, किसी पे अंधा एतमाद कर लेना, इस तरह के मामला ये कराता रहेगा। 18 मई तक इस तरह के चांसेस रहेंगे। देखो, केले का छिलका पड़ा है, अगर आप एक बार गिर चुके हो, सेकंड टाइम उसको देख के अगर आप बोलते हो ना कि आज फिर गिरना पड़ेगा, तो ये पठान का लतीफ़ा बन जाएगा जो अमूमन हम सुनाते हैं एक दूसरे को। लेकिन ये बात नहीं होनी चाहिए। एक दफ़ा गिर गए तो सेकंड टाइम नहीं गिरना चाहिए। अगर आपको एक दफ़ा लगा कि नहीं, मैंने जल्दबाजी में गलत कर दिया, नेक्स्ट टाइम फिर जल्दबाजी से फैसले नहीं करने। 18 मई से पहले केतु भी आपके 7वें घर में है, तो ये भी आपके खास तौर पे जो पार्टनरशिप का बिजनेस है, या आपके कारोबार में अनसेटिस्फाइड रखना, आपके पार्टनरशिप के बिजनेस में अनसेटिस्फाइड रखना, या उनमें क्लैशेस का होना, कुछ लड़ाई झगड़े होना, कारोबार के अंदर नुकसान हो जाना, ऐसे मामला भी कर सकता है। आपको डबल माइंडेड करना, आपको अनसेटिस्फाइड रखना, आपको कोई फैसले पे ना पहुंचने देना, ऐसा भी करेगा। 18 मई से पहले ऐसे होते रहेगा। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल पे भरोसा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना, अपने विल पावर को बढ़ाना, ये काफ़ी हद तक इससे बाहर करेगा। राहु का 18 मई को 12वें घर में जाना, आपके बैरून मुल्क के अफेयर्स बढ़ेंगे, यानी बैरून मुल्क के जो ताल्लुकात हैं उस, या कोई बड़ी खुशखबरी बैरून मुल्क से आना, या बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, पीआर के मसले हल होना, रेजिडेंसी के मसले हल होना, अच्छा वर्क परमिट का मिलना, अच्छा पैसा कमा पाना, ऐसा आपके लिए मुमकिन होता नजर आएगा। आईटी सेक्टर से जुड़ के भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बढ़ेंगे। अखराजात बढ़ेंगे, अगर कंट्रोल करके तो कर्जे भी कम होते नजर आएंगे। और बीमारी से बच के रहना है, क्योंकि जंक फूड वगैरह खाना, बाहर का खाना खाना, ये आपको बीमार भी कर सकता है। यहाँ पे अचानक से दौलत का मिलना, अचानक से इनकम में बहुत बड़ा इजाफा होना, ऐसा भी देखा जाएगा। लेकिन कोर्ट कचहरी, पुलिस किसी से बच के रहना है। आपके दुश्मन एक्टिव रहेंगे, ऐसे दुश्मनों से बच के रहना है, इनसे सीक्रेट शेयर नहीं करना, और अपना इन पे अंधा एतमाद करके पैर पे कुल्हाड़ी मारने की जरूरत नहीं है, वरना ये बड़े नुकसान पहुंचाएंगे। अब केतु चूंकि छठे घर में है, तो ये आपके दुश्मन बहुत बढ़ेंगे, नए दुश्मन से बड़ा खतरा रहेगा। तो बहुत संभल के आपको चलना होगा। ये आपको पॉलिटिक्स में ढकेल सकते हैं, आपके इमेज को बिगाड़ना, आपकी लैग पुलिंग करना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। कारोबार को ऊंचा चलते हुए देखोगे, कारोबार का फलना फूलना, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में आप हो तो वहां भरपूर पैसा कमाना, हर लिहाज से कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते नजर आओगे। उपाय हम शुरू में बता चुके हैं, जरूर देखिएगा। बाकी जो लोग आगे अपनी वीडियो देखना चाहते हैं दूसरे बुरुज, वो सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।